हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 11th की फर्स्ट पोएम मर्सी उसके थीम के बारे में स्टडी की थी। मैंने उसमें बताया था कि बेसेनियो ने एंटोनियो की गारंटी पर साइलोक से 3000 डुकेट्स उधार लिए, 3000 रुपये उधार लिए थे 3 महीने के समय के लिए। लेकिन वो 3 महीने का समय बीत चुका है और एंटोनियो के जहाज समुद्र में कहीं डूब गए हैं और एंटोनियो साइलोक के पैसे देने में असफल हो जाता। ठीक है बच्चों, तो साइलोक क्या करता है, एंटोनियो से बदला लेने के लिए अपने उस बॉन्ड को लेकर, उस स्टाम्प पेपर को लेकर कोर्ट में चला जाता है, ड्यूक के पास अदालत में चला जाता है और कहता है कि एंटोनियो ने मुझसे 3000 रुपये उधार लिए थे और वो उस रकम को नहीं चुका पाया, इसलिए मैं इसके बॉडी से 1 पाउंड मांस लेने का अधिकारी हूं। ड्यूक उससे अपील करता है कि भाई इसे माफ कर दे, पैसा तेरा चुका देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। मैंने ये भी बताया था कि ड्यूक ने एक वकील बुलवाया था बेलमोंट से, तो पोर्शिया ने बेसेनियो को तो पैसे लेकर के पहले ही भेज दिया था और उस वकील के रूप में स्वयं पोर्शिया अदालत में पहुंचती। तो जो वकील है एंटोनियो का, वो कौन है बच्चों? वो है पोर्शिया। मैंने आपको बताया था वो कौन है, वो है पोर्शिया। पोर्शिया जो कि बेलमोंट की राजकुमारी है और अब बेसेनियो की वाइफ है, क्योंकि बेसेनियो और पोर्शिया की शादी हो गई है। तो पोर्शिया ने एक पुरुष का रूप रख रखा है, मेल का। ये स्त्री के रूप में नहीं है, पुरुष के रूप में वेश बदल करके अदालत में पेश हुई है और एंटोनियो के बचाव के लिए अपने विचार अदालत में रखती है। ठीक है बच्चों, तो पोर्शिया शाइलॉक को किस प्रकार से समझाती है जिससे शाइलॉक एंटोनियो पर दया खाए और उसको क्षमा कर दे। इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो पोएम है हमारी मर्सी, ये है सोनेट। क्या है बच्चों? ये सोनेट है। ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जिस प्रकार से हिंदी में काव्य के अनेक रूप होते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश के भी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री होते हैं, काव्य के रूप होते हैं। ठीक है, उनमें से एक रूप होता है सोनेट। और सोनेट क्या होता है? सोनेट होती है 14 लाइन्स पोएम, यानी कि 14 लाइनों की कविता को हम सोनेट कहते हैं। इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो 14 लाइन की जो हमारी पोएम होती है उसको हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? उसको हम सोनेट कहते हैं। तो ये 14 लाइनों की कविता है, इसलिए इस कविता को क्या कहा गया है? इसको कहा गया है सोनेट। तो प्यारे बच्चों, पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। एक तरफ एंटोनियो खड़ा है, एक तरफ शाइलॉक खड़ा हुआ है। अब एंटोनियो की तरफ से एंटोनियो के जो वकील है, कौन है वो? पोर्शिया। वो शाइलॉक से अपनी कुछ बातों को रख रही है, शाइलॉक को समझाना चाहती है इन लाइन्स के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों, पोर्शिया शाइलॉक को किस प्रकार से समझा रही है, आइए इन लाइंस को हम स्टडी करते हैं। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। फर्स्ट स्टेंजा को हम पढ़ते हैं। तो पोर्शिया शाइलॉक से कहती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी, मतलब मर्सी की जो क्वालिटी है, मर्सी में दया होती है, ये दया का जो गुण है इज नॉट स्ट्रैंड। प्यारे बच्चों, स्ट्रैंड को समझ लेते हैं। स्ट्रैंड का मतलब होता है बल पूर्वक उत्पन्न करना, क्रिएट फोर्सिबली, बल पूर्वक उत्पन्न करना। ठीक है, बल पूर्वक उत्पन्न करना क्या कहते हैं? स्ट्रैंड। तो पहली लाइन में क्या कहती है वो
कि दया का जो क्वालिटी है, दया का जो गुण है, इज नॉट स्ट्रेंथ, इसको हम बलपूर्वक उत्पन्न नहीं कर सकते। मतलब जो दया होती है ना, वो ऑटोमेटिकली आती है, वो अपने आप आती है। अब मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति आपके पास आया कि भाई मुझे पैसों की आवश्यकता है, और आपके मन में उसके प्रति दया नहीं आई उसकी मजबूरी को देखकर, तो हम बलपूर्वक आपके अंदर दया पैदा नहीं कर सकते कि नहीं साहब इस पर दया करो, इसको पैसे दो। तो हम दया को जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं लाद सकते, किसी के हृदय में दया का भाव हम जबरदस्ती यानी बलपूर्वक उत्पन्न नहीं कर सकते। तो क्वालिटी बता रही है किसकी? मर्सी की। तो कह रही है मर्सी एक ऐसी क्वालिटी है, दया एक ऐसी क्वालिटी है जिसको बलपूर्वक किसी के भी हृदय में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। सेकंड लाइन, इट ड्रॉप्ड। प्यारे बच्चों ये ड्रॉप्स है, ये क्या है? यह है ड्रॉप्स, ठीक है। इन्होंने टीएच जोड़ा है, क्या जोड़ा है? टीएच। ओल्ड इंग्लिश में वर्ब में टीएच जोड़ा करते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम एस या ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एस या ईएस। जैसे एक वर्ड होता है हैज, हम लोग क्या लिखते हैं? हैज लिखते हैं, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में इसको क्या लिखा जाता था? इसको लिखा जाता था हैथ, ठीक है। तो होता क्या? ये हैज होता है। हम लोग क्या लिखते हैं? डज। हम लोग क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? डज, क्योंकि हम डू में ईएस जोड़ते हैं। लेकिन ओल्ड इंग्लिश में वो लोग क्या लिखते थे पहले? वो लिखते थे डॉट, ठीक है। तो ये क्या है? ड्रॉप्स, ठीक है। इट ड्रॉप्स एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। इट का मतलब दया। इट किसके लिए आया? मर्सी के लिए आया है। तो जो दया है ड्रॉप्ड, मतलब कम्स डाउन, नीचे आती है। यानी दया जो आती है वो किस प्रकार से आती है? एज, जैसे द जेंटल रेन। जेंटल मतलब धीमे धीमे, सुंदर तरीके से। रेन कहते हैं बारिश, ठीक है। तो दया किस प्रकार से हमारे हृदय में आती है? जिस प्रकार से सुंदर तरीके से बारिश आती है या धीमे धीमे बारिश आती है फ्रॉम हेवन। कहां से आती है बारिश? हेवन। हेवन मींस क्या होता है प्यारे बच्चों? स्वर्ग होता, हम सभी जानते हैं, लेकिन यह स्वर्ग से मतलब नहीं है, यहां मतलब आसमान से या ऊपर से मतलब है, क्योंकि हम सब कहते हैं वैसे भी कि स्वर्ग कहां है? ऊपर, है ना। तो यहां हेवन का मतलब स्वर्ग से नहीं होकर के बल्कि किससे है? ऊपर या आसमान से है। तो बारिश कहां से आती है? हेवन से आती है। कहां आती है? अपॉन द प्लेस। प्लेस मतलब स्थान पर, और बीनीथ कहते हैं नीचे। बीनीथ का मतलब क्या होता है? नीचे, ठीक है। बीनीथ मीन्स क्या होता है? नीचे होता है। तो जिस प्रकार से बारिश धीमे धीमे आसमान से नीचे आती है, नीचे मतलब पृथ्वी पर, है ना। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, ठीक है। तो जिस प्रकार से बारिश आसमान से पृथ्वी पर धीरे धीरे आती है, उसी प्रकार से दया भी मनुष्य के हृदय के अंदर स्वतः ही धीरे धीरे आ जाती है। इसको हम किसी के हृदय में भी बलपूर्वक उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है। आगे लिखा है इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। ट्वाइस मतलब दोहरी, यानी कि दोनों तरफ, दोनों ओर, ठीक है। और ब्लेस्ड कहते हैं आनंद देना, आनंदित करना, खुशी प्रदान करना, ठीक है। तो ब्लेस्ड का मतलब क्या है? आनंद प्रदान करना। और ट्वाइस का मतलब दोनों ओर, दोनों ओर, ठीक है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इससे दोनों ओर आनंद मिलता है। दोनों ओर आनंद मिलता है, इस लाइन को समझ लीजिए। सपोज कीजिए आपके पास एक भूखा व्यक्ति आ जाए, बेचारा भूख से तड़प रहा है, और आपने उस पर दया करके उसको भोजन खिला दिया, ठीक है। अब जब हम उसको दया करके भोजन खिलाएंगे तो हमारे अंदर आनंद, मतलब आनंद की अनुभूति होगी कि हमने किसी गरीब को खाना खिलाया। हमें बड़ी खुशी मिलेगी हमें कि हमने किसी गरीब को आज खाना मिलाया। उसी प्रकार से जिस गरीब को हमने खाना खिलाया है उसको भी आनंद की प्राप्ति होगी। तो दया करने से दोनों को खुशी मिलती है। जो दया कर रहा है उसको भी खुशी मिलती है, जिस पर दया की जा रही है उसको भी खुशी मिलती है। इससे मतलब क्या हुआ? दया से दोनों को खुशी मिलती है। देखो क्लियर किया है अगले लाइन में, इट ब्लेस्ड हिम। ब्लेस्ड प्यारे बच्चों वही है ब्लेसेस। ब्लेस होता है क्या ना, गॉड ब्लेस यू। तो ब्लेस में इन्होंने टीएच जोड़ा है। मैं भी क्लियर कर चुका हूं। देखो अभी मैंने क्या बताया था, ये हैथ नहीं है, ये हैज है। ये डॉथ नहीं है, ये डज है। ऐसे ये क्या है? ब्लेसेज, ईएस है ये। तो
ओल्ड इंग्लिश में टीएच जोड़ा करते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस। ये क्या है, ब्लेसेस, आनंद प्रदान करना, ब्लेस करना। और इट क्या है, इट है मर्सी, यानी कि जो मर्सी है, जो दया है, वो आनंद प्रदान करती है, ब्लेस करती है, आनंद देती है हिम, उसको। दया उसको भी आनंदित करती है, दैट गिव्स, जो देता है, यानी जो दया करता है, जो दया दिखाता है, उसको भी आनंद मिलता है, एंड हिम, और उसको भी आनंद मिलता है, दैट टेक्स, जो दया को लेता है। अभी मैंने बताया था एग्जाम्पल के माध्यम से, हमने किसी गरीब व्यक्ति को भोजन खिला दिया तो हमने दया दिखाई है वहां पर, तो हमें भी खुशी मिलेगी, हमें भी आनंद की अनुभूति होगी। और जिस पर दया दिखाई गई है, जिसको हमने भोजन खिलाया है, उस व्यक्ति को भी आनंद की अनुभूति होगी। तो दया एक ऐसी क्वालिटी है जिससे दोनों पक्षों को आनंद प्राप्त होता है, दया दिखाने वाले को भी और जिस पर दया दिखाई जा रही है उसको भी, ये दोनों को ही आनंद प्रदान करती है। इसीलिए पोर्शिया शाइलोक को समझाती है कि हे शाइलोक, तू एंटोनियो पर दया कर, इससे तू एंटोनियो पर दया करेगा तो तुझे भी आनंद मिलेगा, तुझे भी खुशी मिलेगी और एंटोनियो को भी इससे खुशी मिलेगी। तो तू दया रूपी क्वालिटी को अपने अंदर लेके आ और एंटोनियो पर दया कर और इसकी जान बख्श दे, इसको छोड़ दे। प्यारे बच्चों, स्ट्रेंजर क्लियर हो गया होगा, एक बार और समझा देता हूं। दया रूपी जो क्वालिटी है, जो गुण है, इज नॉट स्ट्रेंथ, उसको हम बलपूर्वक किसी के हृदय में भी उत्पन्न नहीं कर सकते। दया कैसे आती है, दया अपने आप आती है, ठीक है। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। दया कैसे आती है हमारे हृदय में, जिस प्रकार से आसमान से बारिश धीरे धीरे पृथ्वी पर आती है, दया भी उसी प्रकार से हमारे हृदय में धीमे धीमे आती है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इससे दोनों को खुशी मिलती है, दोनों को खुशी मिलती है। किस किस को, इट ब्लेस्ड हिम, ये उसको भी खुशी देती है, दैट गिव्स, जो दया देता है यानी जो दया दिखाता है उसको भी खुशी मिलती है, एंड हिम, उसको भी खुशी मिलती है, दैट टेक्स, जो दया लेता है, यानी जो दया कर रहा है उसको भी खुशी मिलेगी और जिस पर दया की जा रही है उसको भी खुशी मिलेगी। इसलिए हे शाइलोक, तू एंटोनियो पर दया कर और इसकी जान बख्श दे, इसको छोड़ दे। प्यारे बच्चों, सेकंड स्टेंजा की ओर चलते हैं। ये लिखा है टिस, TIS, तो ये टिस नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों, यह है इट इज। क्या है ये इट इज है, ये क्या है, इट इज, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ आई को ना मिस करके, यानी बाद वाली आई को ना मिस करके पहली वाली आई को मिस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज, इट इज माइटिएस्ट in the mightiest. It becomes the throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. प्यारे बच्चों, इस स्टेंजा को समझ लेते हैं। इट इज है ये, और इट का मीनिंग यहां पर किससे है, मर्सी से, यानी दया से, ठीक है। तो कह रहे हैं इट इज यानी कि मर्सी इज माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट। तो पहले माइटिएस्ट का मतलब है प्यारे बच्चों ग्रेटेस्ट क्वालिटी, यानी मर्सी इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी। मर्सी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। इन द माइटेस्ट, और बाद वाले माइटेस्ट का मतलब है ग्रेटेस्ट पीपल, ठीक है। पहले माइटीएस्ट का मतलब है ग्रेटेस्ट क्वालिटी और दूसरे माइटीएस्ट का मतलब है ग्रेटेस्ट पीपल। मतलब कहने के चाहता है मर्सी इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल, यानी दया जो होता है सबसे महान लोगों का सबसे महान गुण होता है, उनकी क्वालिटी होती है। तो मर्सी इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी इन द माइटीएस्ट, है ना। तो मर्सी यानी कि दया सबसे महान लोगों की सबसे महान क्वालिटी होती है, सबसे महान गुण होता है, ठीक है। तो मर्सी किसका गुण है, ये महान लोगों का। इसलिए शाइलोक को समझा रही तू भी महान बन, अपने अंदर मर्सी नामक क्वालिटी को लेकर आ, जिससे तू महान हो जाएगा, ठीक है। तो मर्सी इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी इन द ग्रेटेस्ट पीपल। तो मर्सी सबसे महान लोगों की सबसे महान क्वालिटी होती है। आगे क्या लिखा है, इट बिकम्स द थ्रोन्ड मनार्क बेटर देन हिज क्राउन। प्यारे बच्चों, इसको जरा हम टुकड़ों में समझते हैं कैसे।
इट बिकम्स, ये हो जाती है बेटर, यहां से समझेंगे। इट बिकम्स बेटर, ठीक है। इट बिकम्स बेटर देन, इट बिकम्स ये हो जाती है बेटर, ज्यादा अच्छी, ठीक है, यानी ज्यादा अच्छी होती है। इट बिकम्स बेटर, इट बिकम्स ग्रेटर कह सकते हैं। इट बिकम्स बेटर, ये ज्यादा अच्छी होती है किससे, देन किससे, द थ्रोन्ड मनार्क, ठीक है। थ्रोन्ड का मतलब होता है राजगद्दी। थ्रोन्ड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, थ्रोन्ड का मतलब है राजगद्दी, जिस पर राजा बैठता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं राजगद्दी। थ्रोन मतलब राजगद्दी। और मनार्क का मतलब होता है राजा। मोनार्क का मतलब क्या है, राजा। तो क्या कह रहे हैं, और इट क्या चीज है, इट है मर्सी यानी कि दया। तो मर्सी बिकम्स यानी दया हो जाती है बेटर, ज्यादा अच्छी। किससे ज्यादा अच्छी होती है दया, दया किससे ज्यादा अच्छी होती है, दया ज्यादा अच्छी होती है किससे, द थ्रोन्ड मनार्क यानी कि राजगद्दी पर बैठे हुए राजा से भी, अर्थात दया शासन करते हुए राजा से भी ज्यादा अच्छी होती है। मतलब इतना अच्छा राजा नहीं होता जितनी अच्छी की क्या होती है, दया होती है। और किससे ज्यादा अच्छी होती है, हिज क्राउन, क्राउन कहते हैं प्यारे बच्चों ताज, ताज या मुकुट। राजा अपने सिर पर ताज लगाया होता, मुकुट लगाया होता, ठीक है। तो कंपैरिजन किया गया है, तुलना किया गया है किसमें, दया में, शासन करते हुए राजा में, और उसके मुकुट में। तो पोर्शिया समझाती है साइलोग को कि दया की जो क्वालिटी है ये तो महान लोगों की क्वालिटी होती है, और दया जो होती है ना वो शासन करते हुए राजा से और उसके मुकुट से, उसके ताज से भी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया, थ्रोन मतलब राजगद्दी होती है यानी राजगद्दी पर बैठा हुआ, और मनार्क मतलब राजा, ठीक है। और क्राउन कहते हैं ताज या मुकुट। नेक्स्ट टाइम हिज सेप्टर, हिज सेप्टर, सेप्टर होता है प्यारे बच्चों एक ऐसा राजदंड जिससे राजा अपना शासन चलाता है, अपराधियों को दंड देता है। उसकी तलवार भी हो सकती है, कोई भी उसका वेपन हो सकता है, हम तलवार मान लेते हैं, ठीक है। हर राजा के हाथ में तलवार होती है। आपने देखा होगा कि जब कोई राजा अपने बेटे को राजा बनाता है, अपनी गद्दी को अपने बेटे को हैंडओवर करता है, तब तो उसको कोई ना कोई मतलब राजदंड प्रस्तुत करता है, या तो तलवार देता है, कोई भी, ठीक है। तो सेप्टर का मतलब यहां पर किससे है, राजसी तलवार हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, राजसी तलवार। हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, राजसी तलवार, ठीक है, यानी कि राजा की तलवार। राजसी तलवार कह दो या राजा की तलवार, राजा की तलवार। हिज सेप्टर यानी राजा की जो तलवार होती है, राजा के हाथ में जो तलवार होती है, शोज, सो मतलब दिखाना, है ना। तो राजा की जो तलवार होती है वो दिखाती है, किस चीज को दिखाती है, वो द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर। फोर्स में बल होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, टेम्परल पावर, टेम्परल का मतलब होता है सांसारिक। टेम्परल का मतलब क्या है, सांसारिक। टेम्परल का मतलब है सांसारिक, और पावर कहते हैं शक्ति। मतलब राजा के हाथ में जो तलवार है उसकी, वो उसके सांसारिक शक्ति की प्रतीक है, उसके सांसारिक शक्ति को दर्शाती है। इसका मतलब क्या हुआ, राजा तभी तक अपना शासन चला सकता है जब तक उसके हाथ में वो तलवार रहती है, उसके हाथ में ताकत रहती है, पावर रहती है। और जिस दिन राजा के हाथ से वो तलवार निकल जाती है, जिस दिन उसके हाथ से पावर कम हो जाती है, फिर वह लोगों पर शासन नहीं चला सकता। क्या लिखा है, हिज सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर। मतलब राजा के हाथ में जो तलवार होती है वह उसके सांसारिक शक्ति की प्रतीक है। द एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कहते हैं प्रतीक। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रतीक, ठीक है। और किस चीज की प्रतीक है, ओ, ओ कहते हैं भय, ठीक है। ओ मीन्स भय, उसके भय की प्रतीक है। एंड मैजेस्टी, मैजेस्टी कहते हैं सम्मान। यहां मैजेस्टी का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, सम्मान। मतलब राजा के हाथ में जो तलवार है वह उसके भय, वह उसके सम्मान, वह उसके सांसारिक शक्ति की प्रतीक होती है। कहने का तात्पर्य क्या है, राजा का लोग सम्मान कब तक करते हैं, जब तक उसके हाथ में पावर होती है। राजा से लोग कब तक डरते हैं, जब तक उसके हाथ में वो तलवार होती है।
और जिस दिन उसके हाथ से तलवार निकल जाती है, उसके हाथ में पावर नहीं रहती, लोग उससे डरना भी बंद कर देते हैं, उसका सम्मान फिर नहीं करते। ठीक है, आगे क्या लिखा है, वेयरिन, वेयरिन मतलब जिस्म है, वेयरिन का मतलब क्या होता है, जिस्म। ठीक है, वेयरिन मतलब हो गया जिस्म, वेयरिन जिस्म। डॉथ, प्यारे बच्चों मैंने अभी समझाया था, डॉथ क्या चीज है, डज, अभी लिखा था देखो, डॉथ क्या चीज है, ये डज। तो वेयरिन जिस्म है, डॉथ मतलब डज, सिट, सिट मतलब बैठना होता है, निवास करना कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें निवास होता है किस चीज का, द ड्रेड, ड्रेड कहते हैं आतंक, ड्रेड का मतलब होता है प्यारे बच्चों आतंक। और फियर तो सभी जानते होंगे, फियर मीन्स भय। ठीक है, तो राजा के हाथ में जो तलवार होती है उसमें क्या चीज निवास करती है, उसमें निवास करता है राजा का आतंक और राजा का भय। अर्थात वही बात फिर आ गई, जब तक राजा के हाथ में तलवार रहती है तब तक लोगों के हृदय में उसका आतंक बना रहता है, उसका भय बना रहता है। ठीक है, और जब उसके हाथ से पावर कम हो जाती है तो लोगों के हृदय में उसका आतंक समाप्त हो जाता है, उसका भय समाप्त हो जाता है। और यदि उसी राजा के अंदर दया का भाव हो तो वह राजा मरने के बाद भी याद किया जाता है, लोग उसके मृत्यु के बाद भी उसका सम्मान करते हैं, उसको याद करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्लियर हो गया होगा स्टेंजा, फिर से समझ लेते हैं। इट इज माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, यानी कि दया जो होती है ये सबसे शक्तिशाली क्वालिटी होती है, किसकी, सबसे शक्तिशाली लोगों की। दया सबसे शक्तिशाली लोगों की सबसे शक्तिशाली क्वालिटी होती है, यानी ग्रेटेस्ट क्वालिटी होती है, किसकी, ग्रेटेस्ट पीपल की। आगे लिखा है इट बिकम्स थ्रोन मनार्क बेटर देन हिज क्राउन, यानी यह जो होती है, यह का मतलब दया, दया जो होती है शासन करते हुए राजा और उसके मुकुट से भी ज्यादा श्रेष्ठ होती है। यानी कि दया राजा से भी अच्छी होती है और उसके मुकुट से भी ज्यादा अच्छी होती है। फिर क्या लिखा है, हिज स्केप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, उसके हाथ में जो राजसी तलवार होती है, जो राजा की तलवार होती है, वो किसका प्रतीक है, वो सांसारिक शक्ति का प्रतीक है और उसका भय का प्रतीक है, मैजेस्टी उसके सम्मान का प्रतीक है। मतलब राजा का जो सम्मान होता है, जो उसका लोगों के अंदर भय होता है, वो कब तक रहता है, जब तक उसके हाथ में वो तलवार रहती है। इसीलिए पोर्शियस आइलॉग से कहती है कि तू निर्दयी मत बन, तू दयालु बन। ठीक है, यदि तू दयालु बनेगा तो लोग तुझे याद रखेंगे, लोग तेरा सम्मान करेंगे, और यदि तू निर्दयी रहेगा तो लोग ना तेरा सम्मान करेंगे, ठीक है, और ना ही लोग तेरा आदर करेंगे। इसीलिए है साइलॉग तू एंटोनियो पर दया कर। लास्ट स्टेंजा देख लेते हैं, क्या लिख रहे हैं, बट मर्सी इज एबव दिस सेप्टर्ड स्वे, इट इज एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, एंड अर्थली पावर डॉथ देन शो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। प्यारे बच्चों लास्ट स्टेंजा है, ध्यान से समझेंगे। बट मर्सी इज एबव, एबव का मतलब यहाँ पर हायर से है, यानी कि अधिक श्रेष्ठ। ठीक है, हायर का मतलब क्या है यहाँ पर, अधिक श्रेष्ठ। ठीक है, बट मर्सी इज एबव, लेकिन जो दया होती है वो अधिक श्रेष्ठ है। किससे अधिक श्रेष्ठ है, दिस सेप्टर्ड स्वे, सेप्टर्ड मैंने अभी बताया था, जो राजा की तलवार होती है। ठीक है, राजा का जो हाथ में मतलब वेपन होता है उसका, उससे मतलब है। और स्वे का मतलब होता है शासन, स्वे का मतलब यहां पर किससे है, शासन। ठीक है, कहने का मतलब क्या, जो दया होती है वो राजा के जो बलपूर्वक शासन वो करता है वो उससे श्रेष्ठ होती है। दया की जो क्वालिटी है ना, वो राजा के जो बलपूर्वक वो शासन करता है, जो डंडे के जोर पर शासन करता है, तो उस शासन से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, इट इज एनथ्रोन्ड, एनथ्रोन्ड का मतलब हम कह सकते हैं फाउंड, पाया जाना। क्या कह सकते हैं, पाया जाना। ठीक है, पाया जाना। ठीक, इट इज एनथ्रोन्ड, ये पाई जाती है। इट का मतलब प्यारे बच्चों किससे है, हर जगह इट का मतलब होता है मर्सी से। इस पोएम में जितने जगह भी इट आया है सबका मतलब मर्सी से है। इट इज एनथ्रोन्ड, ये पाई जाती है इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, कहां पाई जाती है दया, राजाओं के हृदय में। और सांसारिक शक्ति कहां पाई जाती है, राजा का आतंक कहां पाया जाता है, राजा का भय कहां पाया जाता है, उसकी तलवार में। और दया कहां पाई जाती है, राजाओं के हृदय में।
समझ लेंगे। इट इज एंथ्रोन्ड, इसका मतलब है इट इज फाउंड, ये पाई जाती है इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स। कहां पाई जाती है प्यारे बच्चों? ये पाई जाती है राजाओं के हृदय में। दया कहां पाई जाती है? राजाओं के हृदय में पाई जाती है। इट इज एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कहते हैं क्वालिटी को भी कहते हैं, प्रतीक को भी कहते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब क्वालिटी भी है और प्रतीक भी है, ठीक है, दोनों इसके अर्थ होते हैं, प्रतीक भी है और गुण भी होता है, दो इसकी मीनिंग होते हैं। इट इज एन एट्रीब्यूट, ये एक प्रतीक है किसका? टू गॉड हिमसेल्फ, स्वयं किसका? भगवान का, ईश्वर का। कहने का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति के अंदर दया का भाव होता है उस व्यक्ति को स्वयं ईश्वर के समान समझा जाता है। इसलिए साइलोक को समझा रही है कि हे साइलोक, तुम भी अपने अंदर दया का भाव लाओ तो लोग ईश्वर के समान तुम्हें पूजेंगे, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, क्योंकि दया की जो क्वालिटी है वो स्वयं ईश्वर के समान होती है। एंड अर्थली पावर, अर्थली पावर का मतलब प्यारे बच्चों यहां पर सांसारिक शक्ति। अर्थली पावर का मतलब यहां पर किससे है? सांसारिक शक्ति, सांसारिक शक्ति, अर्थली पावर, वर्ल्डली पावर, ठीक है। एंड अर्थली पावर जो सांसारिक शक्ति है, डॉथ, प्यारे बच्चों क्लियर हो गया होगा डॉथ क्या चीज है? डॉथ है ये डज, ठीक है। तो जो सांसारिक शक्ति है डज, देन शो, शो मतलब दिखाना, शो का होता है दिखाना है, दर्शाना, लाइकेस्ट गॉड्स, किसके समान हो जाती है? मतलब सांसारिक शक्ति ईश्वर के समान हो जाती है, ठीक है। सांसारिक शक्ति कैसी हो जाती है? ईश्वर के समान हो जाती है। व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, कहने का मतलब क्या है? व्हेन कहते हैं जब, मर्सी मीन्स होती है दया, और सीजन्स का मतलब यहां पर है मिक्स होना, मिल जाना, ठीक है। सीजन्स का मतलब होता है मिक्स होना, ठीक है। व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, यानी कि जब दया को मिक्स कर दिया जाए किसमें? न्याय में, ठीक है। कहने का मतलब समझेंगे, जब न्याय में दया को मिला दिया जाए तो जो सांसारिक शक्ति है, जो हमारी सांसारिक शक्ति है, वो किसके समान हो जाती है? वो गॉड के समान बन जाती है। प्यारे बच्चों समझ लेते हैं कहने क्या चाहते हैं। पोर्सिया साइलोक को समझा रही है कि जो दया रूपी जो क्वालिटी है वो बलपूर्वक शासन से कहीं श्रेष्ठ है, ठीक है। डंडे के जोर पर जो शासन चलता है उससे अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि जो दया होती है वो राजाओं के हृदय में पाई जाती है और यह स्वयं ईश्वर की ही क्वालिटी है, ईश्वर का ही प्रतीक है, ठीक है। और जब न्याय में दया को मिक्स कर दिया जाता है तो सांसारिक शक्ति भी ईश्वर की शक्ति के समान बन जाती है। इसीलिए हे साइलोक, तू एंटोनियो पर दया कर। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, कुछ राजा ऐसे होते हैं जो न्याय तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उनके अंदर दया नाम का कोई भाव नहीं होता। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि वह राजा जिसके अंदर न्याय की भावना भी हो और दया की भावना भी हो, तो ऐसे राजा का लोग बहुत अधिक सम्मान करते हैं, उसके मृत्यु के पश्चात भी लोग उसका सम्मान करते हैं, उसको याद करते हैं और ईश्वर के समान उसको पूजा जाता है। जैसे कि श्री राम, ठीक है ना, रामचंद्र जी को राजा थे ना, तो लेकिन उनको आज पूजा जाता है किसके रूप में? ईश्वर के रूप में, क्योंकि वो न्याय भी देते थे और उनके अंदर दया का भी भाव था। प्यारे बच्चों स्टेंजा क्लियर हो गया होगा और ये पोएम भी आपको क्लियर हो गई होगी। मर्सी पोएम, मर्सी पोएम बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, 3 स्टेंजा है इसमें, ठीक है। तो इसमें पोर्सिया साइलोक को समझाती है कि हे साइलोक, तू एंटोनियो पर दया कर, जिससे कि एंटोनियो की जान बख्श जाए और लोग तेरा गुणगान करें, लोग तेरा सम्मान करें। लेकिन आगे की कहानी क्या होती है? क्या साइलोक पोर्सिया की बात से सहमत होता है? ये नहीं होता। ये हम बताएंगे आपको नेक्स्ट ईयर, यानी कि 12th क्लास में, जब हम पूरा प्ले आपको पढ़ाएंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो हम आपको पूरी जो इसकी स्टोरी है वो हम आपको समझाएंगे। अब हम इस पोएम को ये फिनिश करते हैं। इसकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं, इसके जो सेंट्रल आइडिया है, उनको हमने पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर दिया है, उनको आप नोट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।